नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आचार्य एस एन शास्त्री इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 7 फरवरी 2024 वार बुधवार को बुध प्रदोष व्रत आ रहा है। प्यारे दर्शकों, वैसे तो हर माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों में त्रयोदशी को प्रदोष व्रत के लिए जाना जाता है, परंतु बुध प्रदोष व्रत यानी कि यह व्रत बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए इसको बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जा रहा है। अब बात करें इस व्रत के बारे में, तो बुधवार के होने के कारण इस व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा गया। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का विशेष महत्व है। शुक्ल पक्ष में भी शिवरात्रि का व्रत आता है, लेकिन यह व्रत बुधवार को और कृष्ण पक्ष में होने के कारण त्रयोदशी को इसका महत्व थोड़ा सा अधिक हो गया है। प्रदोष की तिथि भोले को समर्पित होती है, यानी शिव शंकर भगवान को समर्पित होती है। इस दिन पूजा करने से शिव शंकर भगवान, माता पार्वती अति प्रसन्न होते हैं और शिव जी की कृपा हो जाती है और जीवन की हर बाधा भी दूर हो जाती है। जैसे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि न होना, मनमानी करना, ऐसे में बच्चों के हाथ से हरी हरी दूब, जिसको दुर्वा भी कहते हैं, वह गणेश जी को समर्पित करवा दें, अर्पित करवा दें, गणेश जी का आशीर्वाद लें। प्रदोष व्रत के करने से सारे सुख प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा हो, कर्ज हो गया हो, विवाह होने में देरी हो रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हों, तो यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होता है। वैवाहिक जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं उन सब को दूर करते हैं। दोनों पक्षों में प्रदोष व्रत कर सकते हैं। सूर्यास्त से आधा घंटे पहले यदि प्रदोष व्रत की पूजा की जाए, यानी गोधूली वेला में यदि पूजा की जाए, उसे ही प्रदोष व्रत की संज्ञा दी जाती है, शुभ भी मानी जाती है। इसे प्रदोष काल कहा जाता है। नियमों का पालन करें। अब आते हैं हम कि प्रदोष व्रत के जो नियम हैं वो क्या है। इस व्रत में जो नियम है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करें, धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहने और घर के मंदिर में जाकर के दीपक जलाना चाहिए। संकल्प लेना चाहिए। जिस भी इच्छा से आप व्रत कर रहे हैं, आपकी कोई कामना अधूरी है या कोई संकट है, बाधा है, मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, तो आप संकल्प अवश्य लें। मन में जो भी इच्छा हो वो गणेश जी भगवान के सामने कहें संकल्प के समय, और घर के मंदिर में दीपक जला करके उसके बाद में प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। शिव मंदिर में आप जाएं, जा कर के वहाँ पर 5 दीपक घी के जलावें, घंटी बजाना, पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद, चीनी मिलाकर के पंचामृत स्नान कराएं, बेलोपत्र चढ़ाएं और फल चढ़ाएं। शिव जी को भांग, धतूरा, बेलपत्र, पुष्प, मीठा चढ़ाएं। शाम को व्रत खोलना चाहिए। शिव जी को कुछ मीठा भी अर्पण कर सकते हैं। मीठा अवश्य चढ़ाएं। यदि आप घर पर बना करके यदि चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप बाज़ार से भी सात्विक मीठा बनाया हुआ ला सकते हैं, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ा सकते हैं। यदि घर में बनाया हुआ हो तो अति उत्तम। भगवान शिव को ये सब चढ़ा करके शाम को वहीं बैठकर, शंकर भगवान के समीप बैठकर प्रदोष व्रत की कथा करें और उस कथा का महत्व भी समझें।
यह व्रत करने से माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और कहते हैं कि शिव जी के साथ यदि माता पार्वती भी प्रसन्न हो जाती हैं तो समझो कि माँ लक्ष्मी ही प्रसन्न हो गई, अर्थात माँ लक्ष्मी भी अति प्रसन्न हो जाती हैं, ऐसा मानना है। इस व्रत से सुख, संपत्ति, वैभव, धन आदि सब मिलते हैं। पूजा करने से शिव के साथ माँ पार्वती भी प्रसन्न हो जाती हैं और प्रदोष व्रत के समय यदि अपने घर में तुलसी का पेड़ है, पौधा है, तुलसी के पौधे में यदि घी का दीपक जला दिया जाए तो उनके घर से माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं, रुष्ट नहीं होती हैं, प्रसन्न रहती हैं। प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। बेटा बेटी के विवाह में यदि देरी हो रही है तो उनकी माताजी प्रदोष का व्रत करें, शीघ्र ही कामना पूर्ण होगी। चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने लगते हैं और शनि की यदि साढ़े साथी भी चल रही है तो शनि भी प्रसन्न हो जाते हैं और अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है, आशीर्वाद मिलता है, व्यापार आदि खूब चलता है। इस प्रकार इस व्रत को अवश्य करें और सब कष्ट इससे दूर होते हैं और भोले की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, सभी कार्य आपके सिद्ध होने लगेंगे। इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए आप इस बुध प्रदोष व्रत को अवश्य करना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, औरों तक भी यह जानकारी पहुंचाएं ताकि इस नियम का पालन करते हुए प्रदोष का जो व्रत किया जाए उससे उनको शुभ फल की प्राप्ति होगी। जन कल्याण के लिए मैंने यह जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।